अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में लास्ट में थोड़ा सा एरर आ गया था। अब एरर ये था कि हमारे पास जो अब सॉफ्टवेयर था ना, वो प्रॉब्लम करने लग गया था सेगमेंट टूल पे। ठीक है, सेगमेंट डायमेंशन पे। अब सेगमेंट डायमेंशन पे मैंने क्लिक किया था, वो एरर देने लग गया था, तो इसलिए प्रॉब्लम आ गया था। अब उससे होता क्या है वो मैं चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, फिर उससे हम नेक्स्ट पे जाते हैं। ठीक है, वही से आगे वो 7 हो गया और ये हमारे पास 8 हो गया। सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन दे देते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट मैनी डायमेंशन शो करनी है। अब मैं सेगमेंट लेता हूँ। ठीक है, सेगमेंट लेके यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे चला जाता हूँ। ठीक है, ये मैं इसकी से दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसकी हाइट दे देता हूँ। यहाँ से मैं इसकी हाइट ये दे देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा ये दे देता हूँ। ठीक है, डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे अब ये प्रॉपर यहाँ पे ये ठीक है, यहाँ पे ये हाइट दे रहा है, यहाँ पे विड्थ दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट इस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूज़ होती है सेगमेंट डायमेंशन प्रॉपर क्लियर नहीं है कि किस तरह चीज़ को प्रॉपर डायमेंशन को मेजर किया जाता है। लेकिन पैरेलल, उसके बाद हॉरिजेंटल, उसके बाद एंगुलर, ये हमारे पास 3 समझने के लिए काफ़ी है। उसके अलावा हम अगर 3 पॉइंट कॉल आउट देख लें, अगर यहाँ पे कोई अपना सब प्रॉपर, यहाँ पे मैं एक क्लिक करके दूसरा क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं तीसरा क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 20 है। ठीक है, इसका एंगल 20 है। उसके अलावा डिफरेंट यहाँ पे कोई कोटेशन वगैरह यूज़ कर सकता हूँ, जैसे एरो के लिए यूज़ करते हैं तो डिफरेंट हम ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये उम्मीद है कि क्लियर होगी चीज़। यहाँ से मैं ये डिलीट कर देता हूँ। हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारे पास नेक्स्ट में हमारे पास सिंपल स्ट्रेट लाइन कनेक्टर आ जाता है। सिंपल स्ट्रेट लाइन कनेक्टर क्या होता है? आप कोई भी कनेक्ट करने के लिए जब ये स्ट्रेट लाइन सिंपल लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, ये स्ट्रेट लगा दी, ये लगा दी। उसके बाद हमारे पास ये बिल्कुल स्ट्रेट थी, ये हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ आ गई है। ठीक है, राइट एंगल, उसके बाद राउंड राइट एंगल। ठीक है, राउंड हो जाती है और राइट एंगल आ जाती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ठीक है ये ऑप्शन आता है। ठीक है, ये फ़िलहाल इस ऑप्शन को छोड़ दें, फ़िलहाल हमारे पास यहाँ पे सिंपल ये चीज़ें हैं। उसके अलावा लाइन पॉइंट हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी है, इसको ऑप्शन है कनेक्टर है। ठीक है, कनेक्टर मतलब कोई भी अगर यहाँ पे लाइन में कहीं कनेक्ट करना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ। अब ये डायरेक्ट उस शेप पे जाके कनेक्ट होगा। अगर यहाँ पे से मैं कोई और शेप यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, सिंपल 2 पॉइंट से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, 2 पॉइंट कैसे ड्रॉ करते हैं, ये है और ये हमारे पास। ठीक है, अब इसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, तो यहाँ से ये चेंज करते हूँ यहाँ पे मीटअप। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये सिर्फ ये चेंज करता था ना, अब यहाँ पे ये ऑप्शन है मेरे पास, ये इस तरह से राउंड शेप में जा रहा है प्रॉपर, ये जा रहा है, ये जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से मैं ये कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया और ये मैंने कनेक्ट कर दिया और वो प्रॉपर अपने उस ये कनेक्टर हो गया। ठीक है, इसको इधर ले आता हूँ और ये डिलीट कर देता हूँ, ये बिल्कुल राउंड शेप में। ठीक है, समझ आ रही है ना इस चीज़ की कि कनेक्टर है, कनेक्ट करता है प्रॉपर। ठीक है, अब कनेक्ट प्रॉपर करके तो उस तरह से ज़्यादातर ये आउटलाइन का काम है सारा, कनेक्ट वगैरह सारा। ठीक है, फ़िलहाल ये इतना कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ख़ास चीज़ हमारे पास नेक्स्ट में बताऊंगा, वो थी। अब नेक्स्ट इसके बाद जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके बाद ये मैयर के लिए ये भी कम यूज़ होती हैं। मैंने बताया जैसे कि क्लाइंट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें यूज़ होता है। ठीक है, फिर भी आगे जब मैं बताऊंगा ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। प्रैक्टिस वर्क में प्रैक्टिस वर्क अब मैं कार्ड वगैरह बनाऊंगा प्रॉपर, उसमें बताऊंगा कि कैसे उसका साइज़ क्लाइंट को बताना है कि ये उसका साइज़ है। उसके अलावा डिफरेंट हम कर सकते हैं परफॉर्म। अब हमारे पास सिंपल हम यहाँ पे लेते हैं एक रेक्टेंगल ले लिया और एक कॉपी ले ली। अब रेक्टेंगल के बाद हम आते हैं ड्रॉपर पे। ड्रॉपर से क्या होता है, अब प्रॉपर ड्रॉपर पे क्लास देता हूँ। ड्रॉपर में 2 ड्रॉपर हैं, हम कलर आई ड्रॉपर ठीक है यूज़ करते हैं। सिंपल कलर लिया, ड्रॉप किया। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास ये ऑप्शन होता है ना कि सिर्फ एक कलर लेके फिर सारी जगह वही ड्रॉप करना होता है, फिर पिक टूल से दूसरा कलर। तो यहाँ पे हम इजीली क्या कर सकते हैं, ड्रॉपर लिया, यहाँ पे क्लिक करके छोड़ा नहीं है। ठीक है, मैंने क्लिक यहाँ पे आके ड्रॉप कर दिया, क्लिक किया यहाँ पे आके ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप जब करते हैं तब छोड़ देते हैं। ठीक है, क्लिक किया, ड्रॉप उसने उठा लिया, ये आके ड्रॉप कर दिया, ये क्लिक किया, ड्रॉप कर दिया। ठीक है, समझ आ गई है। उसके बाद हमारे पास आता है मैश फिल टूल। ठीक है, इसमें इंटरेक्टिव फिल है और मैश फिल है।
अब ये इंटरेक्टिव फिल टूल क्या होता है और मैश फिल क्या होता है, आज हम ये चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ करेंगे। अब शॉर्ट की जिसकी इंटरेक्टिव की है वो है जी, हमारे पास शॉर्ट की जी हमने प्रेस किया, बिल्कुल जी। ठीक है, हमारे पास ये आ गई। अब यहाँ से ये क्या करती है काम, अब ये क्या काम करती है अब मैं बताता हूँ। अब ये काम करती है कलर मिक्सिंग का। ठीक है, क्या काम करती है, कलर मिक्सिंग का। अब कलर मिक्स इस तरह से भी हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे आपके क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करें। ठीक है, क्लिक छोड़ना नहीं और ड्रैग करना है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ यहाँ से ओपन करके कोई और कलर इसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ, रेड करना चाहता हूँ या कोई भी ब्लू करना चाहता हूँ, स्काई ब्लू करना चाहता हूँ, तो डिफरेंट हम कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ से ओपन किया, क्लिक किया, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं ये चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया। ठीक है, डिफरेंट कलर यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई है। अब हमारे पास इसकी शॉर्ट की F11 भी है। F11 ओपन करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। अब ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस फिल के हैं। यहाँ पे कौन सा कलर होना चाहिए, यहाँ पे पहले क्लिक, जो भी सिलेक्शन करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक किया। जैसे कि अब यहाँ पे ये सिलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, सिलेक्ट हो गया। यहाँ से ओपन करके डिफरेंट कलर हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से हम चाहते हैं कि ये ऊपर चला जाए, ये नीचे आ जाए। ठीक है, ये साइड पे आ जाए, तो डिफरेंट यहाँ पे ये चीज़ बना सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप्स आ जाती हैं। अब ये लीनियर फाउंटेन फिल है। ठीक है, अब ये लीनियर फाउंटेन फिल हमारे पास क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट में मिक्सिंग हो रही है। अब यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में मिक्सिंग हो जाएगी। ठीक है, सेंटर में डिफरेंट कलर से फिर पिंक पे आ रहा है। उसके अलावा ये हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, अब ये ऑप्शन, ठीक है, कोनिकल फाउंटेन फिल है। कोनिकल के बाद हमारे पास यहाँ पे बॉक्स टाइप है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फाउंटेन फिल है। ठीक है, इसके डिफरेंट नाम है। उसके अलावा हमारे पास ये चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे आते हैं और ये चीज़ है। उसके बाद ये चीज़ है। ठीक है, डिफरेंट शेप्स में हम डिफरेंट डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे कि कार्ड्स वगैरह में, विजिटिंग कार्ड वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होते हैं वेक्टर पैटर्न फिल। ठीक है, वेक्टर पैटर्न फिल क्या होते हैं, ये टेक्सचर टाइप पैटर्न होते हैं। ठीक है, अब ये टेक्सचर है। उसके अलावा हमारे पास ये टेक्सचर है। उसके अलावा हमारे पास ये टेक्सचर है। ठीक है, ये प्रॉपर टेक्सचर वहाँ से ओपन करवाऊँगा। सिंपल यहाँ पे फ़िलहाल बता रहा हूँ। ठीक है, ये है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट फिर हम यूज़ कर सकते हैं। ये टेक्सचर है, ये टेक्सचर है, यार हमारे पास ये टेक्सचर है। ठीक है, अब ये सारे पैटर्न है, टेक्सचर है। वन कलर करना है, वन पे क्लिक कर दिया। टू करना है, टू पे। अब ये लाना कैसे है वो भी बता देता हूँ। F11 से हम लाते हैं। ठीक है, F11 के बाद हम लाने के बाद यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक और कलर ऐड हो। यहाँ पे डबल क्लिक किया। ठीक है, कलर हमारे पास एक और ऐड हो गया। यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये हमारे पास ये कलर हो जाए, ब्लू हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास ब्लू हो गया। ठीक है, समझ आ गई है, क्लियर हो गई ये चीज़। ये हमारे पास ब्लू कलर हो गया। ओके कर दिया और ये मिरर सिंपल कर दिया। यहाँ पे तो फाउंटेन था, यहाँ पे रिपीट था। ठीक है, वो रिपीट कर रहा था। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल ये वाला कर देते हैं। और ये, उसके अलावा ये डिलीट करना चाहते हैं, डबल क्लिक किया, डिलीट हो गया। उसके अलावा यहाँ पे फिर ऐड करना चाहता हूँ, ये कलर ऐड करना चाहता हूँ, ये ले आया। ये ऐड करना चाहता हूँ, ये लेके आके यहाँ पे किया। ठीक है, डिफरेंट हमारे पास पैटर्न सा बन गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब ये लाते कैसे हैं वो मैंने बता दिया, जिसकी शॉर्ट की F11 है। उसके अलावा हम यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल ओपन करते हैं और ये हमारे पास ये कलर यहाँ पे आ गया, ये कलर यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास आती है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है वो मैं अलग से क्लियर करूँगा, तो यहाँ पे भी वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब उसके अलावा यहाँ पे मैंने बताया था टॉप पे, वहाँ पे भी पैटर्न आ रहे थे। ठीक है, फाउंटेन है। उसके अलावा यहाँ पे पैटर्न है। अब यहाँ पे पैटर्न ओपन करते हैं ये। ठीक है, यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पे ओपन किए, डिफरेंट पैटर्न आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न है, ये है। ठीक है, इसे क्लिक किया, यहाँ से इंटर कर दिया, ये पैटर्न आ गया। और पैटर्न को रीअरेंज करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटर पे लाए, इसे बिल्कुल इस तरह से किया, ये चीज़। उसके अलावा पैटर्न में चाहता हूँ ज़्यादा बड़ा हो जाए, ये बड़ा हो के पैटर्न आ गया। छोटा करना है, छोटा हो गया। बड़ा करना है, बड़ा हो गया। ठीक है, समझ आ गई है इस चीज़ की। उसके अलावा ये, ठीक है, इस फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में। उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट पैटर्न है, इंटरेक्टिव पे ही आते हैं, ये पैटर्न आ जाते हैं। ठीक है, इसमें ओपन किया, ये इंटर करना है और यहाँ से ये अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये अप्लाई का एक लोगो आ जाता है। और उसके अलावा ये हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ रेड कर दूँ और यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये ब्लू कर दूँ। ठीक है, ब्लू कर दूँ या डिफरेंट हमारे पास, या ये वाइट कर रहने चाहता हूँ। ये बॉक्सेस छोटे कर दिए,
ठीक है, वो छोटे करना चाहता हूँ और छोटे, उसके अलावा ओके, बड़ा करना चाहता हूँ, ठीक है, ऊपर करना चाहता हूँ स्ट्रेच फॉर्म में, तो डिफरेंट हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टेक्सचर आ जाता है और डिफरेंट हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे मैश फिल, ठीक है। अब मैश फिल क्या होता है? मैश फिल से हमारे पास यहाँ पे मैं सिंपल कोई भी कलर ऐड करता हूँ, 2-3 इंटरेक्टिव से ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास ये ओपन किया, ये रेड कर देता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ जी इसको येलो, ठीक है, ये येलो कर दिया, समझ आ गई। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ जी, सेंटर में ये कर देता हूँ या ये चीज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं मैश अप्लाई करता हूँ। अब मैश अप्लाई करने से ये होता है हमारे पास अब क्वांटिटी मैश, अब इस साइड मैंने ज़्यादा रखना है, इस साइड कम रखना है, इस साइड येलो को लेके जाना है, इस साइड करना है, ठीक है। ये हमारे पास हैंडल्स आ जाते हैं डिफरेंट, तो हैंडल से हम इसे परफॉर्म करके डिफरेंट इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे कि लाइट लग रही हो और डिफरेंट यहाँ से तो इस तरह क्रिएशन कर सकते हैं मैश से, ठीक है, समझ आ गई है। अब क्या मैश से हम इस तरह नीचे की तरफ कर्व बना सकते हैं, तो डिफरेंट हम परफॉर्म कर सकते हैं। मैश से सिंपल हम आए जी इंटरेक्टिव पे, इंटरेक्टिव में हमने कहा कि हमें इस तरह से चाहिए, सिंपल ये चाहिए, तो ये मैश अप्लाई हो गया ना, इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब आ नहीं रहा, प्रॉब्लम तो बहरहाल नहीं कर रहा, ठीक है। ये चीज़ आ गई, सिंपल हमने यहाँ पे ले लिया जी रेक्टेंगल, यहाँ पे मैश 2 कलर फिल कर दिए, ठीक है, वाइट और येलो। उसके अलावा मैं आता हूँ जी मैश पे। अब मैश से हम क्या करते हैं कि येलो को इस पहले कर्व बनाते हैं, हैंडल से कर्व बना दिया, ये येलो को ज़्यादा कर दिया, येलो यहाँ तक आया हुआ है ना, तो डिफरेंट हम परफॉर्म कर सकते हैं। येलो यहाँ पे लेके जाना है, यहाँ पे कम करना है, यहाँ पे ज़्यादा करना है, तो डिफरेंट यहाँ से डिफरेंट हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया हमारे पास ये इधर और ये, ठीक है, समझ आ गई इस चीज़ की मैच क्या होता है। उसके बाद हम आते हैं ट्रांसपेरेंसी पे, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? अब यहाँ पे नज़र आ रहा है सबसे पहले F4, ठीक है, F9। अब यहाँ पे नज़र आ रहा है पीछे एक बैकग्राउंड यूज़ हुआ है, उसके ऊपर ये मैंने कलर यूज़ किया हुआ है, तो ये होती है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी। अब जैसे कि इंपोर्ट कर देता हूँ कोई भी सिंपल सी पिक्चर, अब मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ ये वाली पिक्चर, अब ये क्यों नहीं इंपोर्ट हो रही, वेब फाइल है, ठीक है। इसके अलावा मैं कोई और पिक्चर इंपोर्ट करता हूँ, ये कर देता हूँ, इसे इंपोर्ट किया, ड्रॉ किया। अब मैं कलर लेता हूँ, इसके ऊपर रेक्टेंगल ले लिया सबसे पहले, और ये ब्लू कर ले या येलो ले लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ, तो डिफरेंट। उसके बाद इस पे अप्लाई करता हूँ ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी का ये हमारे पास आ गया। अब ये जितना मैं कम करता जाऊँगा वो ट्रांसपेरेंसी उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी उस कलर की, ठीक है। डिफरेंट हम यूज़ कर सकते हैं, समझ आ गया ना इस चीज़ की, किस तरह से हम डिफरेंट इमेज को कम करके उसकी इंटेंसिटी, तो एक एक डिफरेंट, ये एक नया बैकग्राउंड बन गया। ये रेड में लग रहा है, लेकिन हकीकतन देखा जाए तो ये कौन सा था, ये नीचे ये टेक्सचर था, ठीक है, सेंटर इक्वल, ठीक है। अब ये डिफरेंट हम यहाँ से क्रिएशन कर सकते हैं। उसके अलावा मैं इसको कलर दूँ, ठीक है, इसको दे सकता हूँ इन दोनों को, ये अब ये ऊपर वाले को दे रहा हूँ, ठीक है, कम कर रहा हूँ, सेम वही, ठीक है, इंटेंसिटी इसकी कम ज़्यादा हो रही है। उसके अलावा हम एक और चीज़ पे आता हूँ मैं, ठीक है, ये था ना सिंपल, और ये टॉप पे चला गया और ये सेंटर इक्वल। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से डार्क हो, यहाँ से लाइट हो, तो ट्रांसपेरेंसी टूल लेके यहाँ तक ड्रैग किया, ठीक है। पीछे रेड है, आगे वो कोई कलर नहीं है, और यहाँ से इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा कम कर सकता हूँ, और यहाँ से इसको क्या कर सकता हूँ, आगे की तरफ मूव कर सकता हूँ, इतना मूव करना है, इतना मूव करना है। यहाँ इसकी ट्रांसपेरेंसी को ज़्यादा कर दिया, 100 कर दिया, 0 बिल्कुल कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 100 है, 81 कर दिया, तो डिफरेंट यहाँ से परफॉर्म करके हम डिज़ाइन क्रिएशन कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि होता है ना, यहाँ पे कलर होता है और यहाँ पे वो चीज़ सिंपल उसकी पिक्चर होती है, तो इस तरह से डिफरेंट एडिशन कर सकते हैं। होती तो ये पूरी है, अब ये पूरी की पूरी शेप है, यहाँ तक पूरी शेप है, यहाँ तक पूरी शेप है, लेकिन
वहाँ के कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंसी लग गई है, इंटेंसिटी कम हो गई है। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है, और बहुत ही मज़े का होगा। उसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में अब मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये कुछ पिछली भी चीज़ें मतलब क्लियर हो गई हैं, उसके अलावा हमने न्यू चीज़ें कर ली हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।